जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट चला रहे हैं, हम लोग अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक से चला रहे हैं। ये हम लोग का सेट प्रैक्टिस 4 है, आपको 1 से लेकर 3 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पर जो बुक में यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया। हम लोग प्रतिदिन आपको एक एक सेट दिया जा रहा है, क्योंकि आपका जो फायरमैन का एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ही कम समय बचे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हुआ समान अध्ययन से। ये समान अध्ययन से प्रश्न स्टार्ट हुआ। यहाँ पर पहला प्रश्न ये देखिए। पहला प्रश्न है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीन किस भाषा में लिखा गया। ये जो अमीर खुसरो के द्वारा कविता लिखा गया साप छाप तिलक सब छीन, ये किस भाषा में लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया है आपका ब्रज भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिए, किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला कासगंज में हुआ था, ठीक। और इनको यहाँ पर तूतीय हिंद का उपाधि दिया गया था, जिसका अर्थ होता है भारत का तोता, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ है कि निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेज भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। कौन से क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इम्फाल कोहिमा में कार्रवाई कर रही थी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी कर लीजिएगा। ये भारतपुर मणि प्रांत का राजधानी है जो इम्फाल, ये कोयला है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डॉट के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब कि जो मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डॉट नाम से जाना जाता है, तो ये वर्तमान में आपको बिहार नाम से जाना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। यह मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर हम लोग आए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों से किसके निकटतम है। ये जो इंदिरा पॉइंट है किसके निकटतम है। तो बिल्कुल यह जो निकटतम है आपका इंडोनेशिया के निकटतम है। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिए। अंडमान निकोबार और द्वीप समूह जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। और इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। राइट आंसर इसका राजधानी कर लीजिए अंडमान निकोबार का, तो पोर्ट ब्लेयर है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 5वां नंबर है। यहाँ पर एक तथ्य तय करें कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो हाँ बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें आपको एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। कहाँ पर है, तो ये असम राज्य में स्थित है काजीरंगा, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 6ठा नंबर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। कर्क रेखा से सबसे दूर कौन सा शहर है। तो यहाँ पर देखिए जो भुवनेश्वर शहर है आपका, ये कर्क रेखा से सबसे दूर है। कर्क रेखा ये 8 राज्यों के बीचों बीच होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वें में झारखंड और 6ठे में आपको पंजाब और त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 7वें नंबर देखते हैं कि भारत का संविधान भारत के महान्यवादी की नियुक्ति का अधिकार डॉट को देता है। ये किसको देता है, तो यह देता है आपको राष्ट्रपति को देता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 8वें नंबर है कि भारत का मूल्य संविधान डॉट द्वारा हाथ से लिखा गया था। किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो ये जो भारत का संविधान है ये आपको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। प्रेम बिहारी, ये बिहारी लिखा गया, ऐसे बिहारी होगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया। पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर संविधान का। तो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था, 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। और संविधान बनाने में आपको यहाँ पर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे, ठीक। यहाँ पर प्रश्न है कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तो वह दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे। तो वह प्रिटोरिया जा रहे थे। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। कहाँ जा रहे थे, ये प्रिटोरिया जा रहे थे। 7 जून 1893
7 जून 1893 को ये प्रिटोरिया जा रहे थे, उसको उसी बीच यहाँ पर उनको रास्ते में एक जगह उतार दिया गया था। क्यों? क्योंकि गांधी जी के पास यहाँ पर फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन जब उसे आधे रास्ते में ट्रेन पहुंची तो वहाँ पर उन्हें यहाँ पर सेकंड मतलब थर्ड क्लास की बोगी में जाने के लिए डब्बे में बोला गया, और ऐसा करने से गांधी जी इनकार कर दिया, तो इसीलिए उनको वहाँ से उतार दिया गया ट्रेन से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 10वें नंबर देखते हैं कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको एशियन कहते हैं। इसका ये जो भारत है इसका सदस्य नहीं, इसके 10 राष्ट्रीय सदस्य हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 8 अगस्त, यहाँ पर 8 अगस्त 1967 में किया गया था। ये एशियन का स्थापना किया गया था। इसके 10 कौन कौन से देश सदस्य हैं? तो पहला है ब्रुनेई, दूसरा कंबोडिया, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा लाओस, पांचवें में आपको मलेशिया, छठे में म्यांमार, और फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर और वियतनाम। ये 10 जो है संगठन 10 है, लेकिन भारत इसका नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग 11वें नंबर प्रश्न है कि मोनोमर क्रेपोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया गया था? तो किसको यहाँ पर बहुलीकरण किया गया था? यह नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया गया। यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग 12वें नंबर देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा। शक्ति की भौतिक मात्रा का बीमा है m के पावर 1, l के पावर 2 और t के पावर -3। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि ये शक्ति की भौतिक मात्रा का बीमा है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 13वें नंबर प्रश्न है कि CaSO4 × 2H2O डॉट का रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। अगला पॉइंट हम लोग का 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमाणु को हटाने में सक्षम है? तो ये कौन है? यहाँ पर जो तिल्ली, आप राइट आंसर सी देख रहे हैं, ये तिल्ली है जो ये बीमाणु को हटाने में सक्षम है। इसको तिल्ली को प्लीहा भी बोलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 15 नंबर है कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? तो यहाँ पर सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? तो इसमें आपका हो जाएगा तांबा। राइट आंसर तांबा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 16वें नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि माघ मेला डॉट के दिन शुरू होता है। ये जो माघ मेला है ये डॉट के दिन शुरू होता है। तो ये आपको किस दिन को? ये मकर संक्रांति को शुरू होता है। ठीक, ये जो माघ मेला है हिंदुओं का सर्वाधिक प्रिय धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन यानी कि माघ महीने में यह मेला आयोजित किया जाता है। प्रयाग, उत्तरकाशी और हरिद्वार इत्यादि स्थानों पर यह माघ मेला लगता है और प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 17 नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर आप 1 अगस्त देख रहे हैं, तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहणी दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर जो 21 सितंबर है, तो 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। और यहाँ पर जो 17 जनवरी है, यहाँ पर 11 से लेकर 17 जनवरी, यहाँ पर जो 1 सप्ताह का समय है, तो इसमें आपको सड़क सप्ताह सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस के रूप में यह जो मनाया जाता है 11 से 17 जनवरी के बीच। चलिए अगला पॉइंट हम लोग 18वें नंबर प्रश्न है कि नियॉन लैंप का आविष्कार डॉट के द्वारा किया गया था। तो नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। यह किसके द्वारा? जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। यहाँ पर जो एक नियॉन लैंप का खासियत है कि यह नारंगी रंग का प्रकाश निकलता है। इसमें एक खासियत है कि ये जो नियॉन लैंप है इसमें नारंगी रंग का प्रकाश निकलता है। अगला पॉइंट देखिए हम लोग का 19 नंबर प्रश्न है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ये जो ब्यूनस आयर्स है यह किस देश की राजधानी है? तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है। यहाँ पर राइट आंसर क्या कर लीजिएगा? अर्जेंटीना की राजधानी है। अगला प्रश्न देखिए हम लोग का इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? जो इम्फाल है ये किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल ये अब आपका मणिपुर की राजधानी है। यहाँ पर राइट आंसर
ये कर लीजिए मणिपुर का राजधानी। हम थोड़ा सा मणिपुर के बारे में यहाँ पर बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है यह 22,347 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य का गठन 12 जनवरी 1972 को किया गया था। 12 जनवरी 1900 ये आपको 72 में किया गया था इसकी गठन। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग का 21 नंबर प्रश्न है कि हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। ये जो हॉर्नबिल महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपको नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में। ये जो हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन है 1 से 10 दिसंबर को पूर्वोत्तर भारत के राज्य नागालैंड में मनाया जाता है। ये त्योहारों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये त्योहारों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में। अगला प्रश्न हम लोग का 22 नंबर है कि महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। यहाँ पर किस जानवर का पूजा किया जाता है जो ये पोला त्यौहार है? तो इसमें आपको इसमें वृषभ की पूजा की जाती है। वृषभ मतलब सांड होता है, BULL। ये बुल मतलब सांड, ये वृषभ का यहाँ पर अर्थ है सांड की पूजा की जाती है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 23 नंबर, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। असम से कौन सा? तो यहाँ पर जो आप बिहू देख रहे हैं ये असम से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 24वें नंबर प्रश्न है कि GST में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया जाता है। यह राज्य कर, तो किस कर को शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर GST में आपको चुंगी कर को शामिल किया जाता है। किसको? चुंगी कर को शामिल किया जाता है। गुड एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 में ये भारत में लागू किया गया था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 25 नंबर है कि विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर राज्य है। यहाँ पर जनजाति के मामलों में ये नंबर 1 पर कौन सा राज्य है, कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 पर यहाँ पर मध्य प्रदेश है। ठीक, जनजातियों के मामला में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं 26 नंबर प्रश्न है कि शब्द सिली पॉइंट इससे संबंधित है। ये जो शब्द सिली पॉइंट है ये किससे संबंधित है? तो बिल्कुल ये जो सिली पॉइंट है यह क्रिकेट से संबंधित है। सिली पॉइंट एक क्षेत्र रक्षक है जो ऑफ साइड पर क्रिकेट के बहुत करीब होता है। इस स्थान वर्ग के थोड़ा आगे की ओर होता है, ये जो सिली पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम राज्य जिसमें से प्रसन्नता के लिए एक अलग विभाग है। यहाँ पर प्रसन्नता के लिए एक अलग विभाग है, कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार के अंदर एक प्रसन्नता विभाग स्थापित करने की घोषणा की है। इस विभाग का मुख्यालय उद्देश्य प्रदेश के 7.25 करोड़ लोगों की प्रसन्नता बढ़ाने का होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है भारत रत्न पुरस्कार पहली बार निम्न वर्ग में प्रदान किया गया था। यहाँ निम्न वर्ष में प्रदान किया गया था। यानी कि जो भारत रत्न है यह सबसे पहली बार कब विस्तृत यानी कि कब दिया गया था। ठीक, पहली बार यह कब प्रदान किया गया था? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यह पहली बार 1954 में दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये जनवरी 1954 इसका डेट है। और यहाँ पर पहली बार किनको दिया गया था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CB रमन को ये दिया गया था। अगला पॉइंट देखिए हम लोग का यहाँ पर है कि गांधी सागर अभ्यारण्य ... में स्थित है। ये जो गांधी सागर अभ्यारण्य है किस जिले में, यहाँ पर किस जिले में पूछा गया है, किस जिले में स्थित है? तो यह आपको मंदसौर में है। यहाँ पर राइट आंसर मंदसौर हो जाएगा। ये मंदसौर है जो कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहीं पर यह स्थित है गांधी सागर बांध। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 30 नंबर है कि ओंकारेश्वर ... नदी पर एक पवित्र द्वीप है। ये जो ओंकारेश्वर है ये ... नदी पर एक प्रसिद्ध द्वीप है। कौन से नदी पर? तो यहाँ पर जो नदी हो जाएगी वह नर्मदा नदी। कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी पर यह स्थित एक पवित्र द्वीप है।
हम लोग अंकेश्वर के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो ये जो अंकेश्वर एक हिंदू मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मन्यधा या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 त्रिलिंगों में से एक है। ठीक, ये भगवान शिव के 12 जो त्रिलिंगों में से यह एक माना जाता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 31, किस स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? देशबंधु के नाम से किनको जाना जाता है? तो यहाँ पर चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जानते हैं। इसके बारे में इनका जो जन्म हुआ 1870 में और मृत्यु उनका 1925 में, आपको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का क्या है? प्रश्न है कि निष्प्रभाव अभिक्रिया सदैव उत्पन्न करती है। जो निष्प्रभावन अभिक्रिया सदैव उत्पन्न करती है, तो यह सदैव उत्पन्न करती है एक लवण एक क्षार। यहाँ पर एक लवण एक क्षार यह उत्पन्न करती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करता है? सबसे तेज यात्रा यह ध्वनि जो है इस्पात में आपको सबसे तेज यात्रा करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो कौन सा है? ये मीथेन है। राइट आंसर मीथेन का CH4 होता है। अगला पॉइंट यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है कि कौन से कोशिका अंग को सामान्यतः कोशिकीय हाउस कीपर कहा जाता है? कोशिकीय हाउस कीपर किसको कहते हैं? तो यहाँ पर जो आप लाइसोसोम देख रहे हैं इसको ही कोशिकीय हाउस कीपर कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर है कि पृथ्वी का अचानक हिलना अथवा कांपना जो बहुत ही कम समय के लिए रहता है उसे ... कहा जाता है। तो ये जो पृथ्वी हिलता है या कांपता है तो उसको भूकंप कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर को क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग के यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है कि उत्तक के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो उत्तक के बारे में सत्य नहीं है कि बहुकोशिकीय जीव में केवल एक उत्तक होना, ये जो कथन है ये सत्य नहीं है। बाकी ये 3 सत्य है। एक साथ पैक होना तथा रखा जाना, एक समान आकार करना, एक समान दिखना, ये सही है लेकिन ये गलत है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न ये रहा। प्रश्न है कि गलत मिलान को चिन्हित करना है। यहाँ पर गलत मिलान को चिन्हित करना है। तो ये 3 गो जो है आपका सही है। जो ऑप्शन 3 का है एरेनकाइमा स्थानिक प्रगढ़, ये गलत है। ठीक, ये चिन्हित मिलान जो है ये गलत है। अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है 39 नंबर है कि इंद्रधनुष के रंग वाइब्ज्योर प्राप्त करने के लिए श्वेत प्रकाश को एक प्रकाशीय उपकरण के माध्यम से गुजारना पड़ता है जो कहलाता है। यहाँ पर जो वाइब्ज्योर इंद्रधनुष का रंग को देखने के लिए एक श्वेत यहाँ पर प्रकाश को गुजारना पड़ता है। तो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारना पड़ता है। प्रिज्म का आकार कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। और यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब यहाँ से आपको 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यही 7 रंगों में हो जाता है। ठीक, ऐसा ही प्रिज्म का आकार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 40 नंबर प्रश्न कि उस एंटीबायोटिक की पहचान करें जिसका स्रोत फफूंद है। जिसका स्रोत फफूंद है उस एंटीबायोटिक का पहचान करना है। तो वह एंटीबायोटिक आपका पेनिसिलिन हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा पेनिसिलिन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का 41 है। इसमें है कि गायों में दूध उत्पादन ... के द्वारा निर्धारित किया जाता है। गाय में दूध उत्पादन के द्वारा ... के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बृहद दूध श्रावण काल में। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि एक परिपथ में विद्युत धारा में कमी करने के लिए निम्न को किया जाता है। क्या किया जाता है? तो उसमें किया जाता है एक प्रतिरोधक को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं 43 नंबर प्रश्न है कि कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने में सेल की कोशिकाओं को कौन सा भाग है जो मदद करता है? तो उसको जो मदद करता है वह नाभिक मदद करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि आप अपने शहर के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से परिचित हैं। 5 वर्ष से कम की आयु के बच्चों का टीकाकरण किया जाता है क्यों किया जाता है? तो क्योंकि
यहाँ पर केवल पोलियो करने वाले सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है, केवल टीकाकरण पोलियो करने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देता है। उपयुक्त में से यहाँ पर उपयुक्त में से इन दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक, ये एक दोनों के लिए हो जाएगा, ये जो पोलियो का टीका दिया जाता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है। यहाँ पर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्रों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, यह दिवस के रूप में किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ये महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, जो 2 अक्टूबर को यह अहिंसा दिवस के मनाया जाता है, जो कि ये गांधी जी का जन्मदिन है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगरों की उच्चतम संख्या के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बंगाल टाइगरों की उच्चतम संख्याओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो वह राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ ये राष्ट्रीय उद्यान जो कि बंगाल यहाँ पर बाघों के लिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बाघ है ना, बंगाल टाइगरों के लिए ये प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 47 नंबर है। प्रश्न है कि यादव राजाओं की राजधानी थी। यादव राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो वह राजधानी थी आपको देवनागरी। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। यादव राजाओं की राजधानी देवनागरी थी। यह यादवों की स्थापना सन 1850 से लेकर 1334 तक रही। देवनागरी को आज दौलताबाद के नाम से हम लोग जानते हैं। देवनागरी को दौलताबाद के नाम से आज हम ये परिचित है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। ये जो जहांगीर आर्ट गैलरी है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जहांगीर आर्ट गैलरी आपको मुंबई में स्थित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये थोड़ा सा धुंधला हो गया है, यहाँ पर 1-2 प्रश्न धुंधला हो गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है। यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो यह जो शपथ दिलाया जाता है आपको, यह राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति भी भारत का मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। प्रश्न हम लोग के यहाँ पर 50 नंबर है कि पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित शासकों में से किसके राज कवि थे। ये जो पंडित जगन्नाथ ये किसके राज्य कवि थे, तो ये शाहजहाँ के राज्य कवि थे। यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 51 नंबर है कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है, तो ये राष्ट्रपति को चुना जाता है यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, राष्ट्रपति को चुना नहीं जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। वह प्रक्रिया एकल संक्रमणीय प्रक्रिया कहलाती है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग 52 नंबर प्रश्न है कि सिखों के दूसरे गुरु थे, तो सिखों के दूसरे गुरु यहाँ पर गुरु अंगद देव थे। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, गुरु अंगद। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि नारा एक नारा है जय जवान जय किसान ... के द्वारा दिया गया था। तो जय जवान जय किसान का नारा यह आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर राइट आंसर किसके द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा दिया गया था। ये जो जय जवान का नारा है ये सन 1965 में दिया गया था। उस समय भारत और पाकिस्तान के युद्ध चल रहे थे और यह नारा सैनिकों और किसानों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 54 और प्रश्न है कि हनुवंतिया द्वीप ... बांध के जलाशय में स्थित है। ये जो हनुवंतिया द्वीप है ये ... के बांध जलाशय में स्थित है। तो यह स्थित है आपको इंदिरा सागर बांध पर। राइट आंसर यहाँ पर भेजेगा, इंदिरा सागर बांध पर स्थित है। यह कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये जो इंदिरा सागर बांध है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि बाज बहादुर महल ... में स्थित है। ये जो बाज बहादुर महल है ये ... में स्थित है। तो ये आपको ये मांडू में स्थित है। कहाँ पर है ये बाज बहादुर, ये मांडू में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का क्या है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे। यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ठीक,
राइट आंसर बी कर लीजिए। भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि है वंदे मातरम, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अमर कवि कालिदास कस्बे से संबंध थे। यहाँ पर अमर कवि कालिदास कस्बे से संबंध थे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यह उज्जैन से संबंध थे। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा उज्जैन से, जो कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग 58वां प्रश्न है कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न खिलाड़ी को प्रदान किया गया था। पहला किन को प्रदान किया गया था? तो विश्वनाथ आनंद को यह प्रदान किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वर्ष 1991-92 में यह विश्वनाथ आनंद को शतरंज में उत्कृष्ट प्रदर्शन यानी कि शतरंज में अच्छे खेलने के कारण उनको दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो पद का शपथ है कौन दिलाता है? तो बिल्कुल वह जो पद का शपथ दिलाता है वह राज्यपाल दिलाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, जो ये अनुच्छेद 217 में वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर अब सही हो गया। प्रश्न यहाँ पर है कि उमाकांत गुंडेचा और रामाकांत गुंडेचा मशहूर है। यहाँ पर उमाकांत गुंडेचा और रामाकांत गुंडेचा मशहूर है, तो ये मशहूर किसके लिए है? ये ध्रुपद के लिए। यहाँ पर ध्रुपद के लिए, ध्रुपद गायक के लिए ये दोनों प्रसिद्ध है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पीटी उषा इससे जुड़ी हुई है। ये जो पीटी उषा जिसको उड़न परी के नाम से भी जानते हैं, ये किससे जुड़ी हुई है? तो ये एथलीट्स से जुड़ी है। यहाँ पर एथलीट्स से आप राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 62 नंबर है कि किस राज्य में पहली बार कोहिनूर मिला था? किस राज्य में पहली बार कोहिनूर मिला था? तो ये जो कोहिनूर आपको मिला था ये आंध्र प्रदेश में मिला था। कहाँ पर मिला था? ये आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा साम्राज्य में ये पाया गया था जो कोहिनूर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 63वां प्रश्न है कि सर्वोदय अवधारण के संस्थापक कौन थे? ये सर्वोदय अवधारण के संस्थापक पूछा गया कौन थे? तो इसके संस्थापक बिल्कुल इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि माहेश्वर एक मंदिर है। माहेश्वर एक मंदिर का यहाँ पर महेश्वर एक मंदिरों का शहर है और यह नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपको नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 65वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? झीलों का शहर किसको कहते हैं? तो यहाँ पर जो आपका भोपाल है, भोपाल देख रहे हैं, ये झीलों का शहर है। भोपाल में कई प्राकृतिक और मानव निर्मित झील होने के कारण इसे झीलों का झील कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि श्री सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के लिए जल का स्रोत से। यहाँ पर जो श्री सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के लिए जल का स्रोत क्या है? तो उसके लिए जल का जो स्रोत है इंदिरा सागर जलाशय। यहाँ पर राइट आंसर इंदिरा सागर जलाशय है, जो ये आपको मध्य प्रदेश के खंडवा जिला के डोगलिया गांव में स्थित है और यह एक कोयले से चलने वाली विद्युत संयंत्र जिसके लिए जल का स्रोत इंदिरा सागर पॉइंट है। ये क्या बोलते हैं? इंदिरा सागर जलाशय है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का 67 नंबर प्रश्न कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक्स मास गतिशीलता प्रणाली शहर के हवाई अड्डे परिसर में शुरू की गई थी। ये शुरू की गई थी आपको नागपुर में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह नागपुर में शुरू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न 68 नंबर है कि पश्चिम में अरब सागर के साथ लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम में अरब सागर के साथ लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और महाराष्ट्र। कौन कौन से? कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बड़ा महादेव और छोटा महादेव। यहाँ पर बड़ा महादेव छोटा महादेव मंदिर के पास है। तो ये जो कहाँ है? ये जो आपका नरसिंहगढ़ के पास है। यहाँ पर नरसिंहगढ़ के पास है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 17वां प्रश्न है कि निम्न में से कान्हा के लिए जाना जाता है। ये कान्हा किसके लिए जाना जाता है? तो ये जो आपका कान्हा है
यह राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के लिए ये जो राष्ट्रीय उद्यान है एक टाइगर रिजर्व उद्यान है। यहाँ पर बाघों, जैकल, सुअर इत्यादि के बहुत हैं, लेकिन ये टाइगर रिजर्व है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि चित्रकूट जलप्रपात डोडोडॉट नदी पर स्थित है। तो ये जो चित्रकूट जलप्रपात है आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? इंद्रावती नदी पर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 72 नंबर प्रश्न है कि दाचीगमा वन्य जीव अभयारण्य निम्न राज्य में स्थित है। ये जो दाचीगम वन्य जीव अभयारण्य है ये डोडोडॉट राज्य में स्थित है। तो यह आपका जम्मू एंड जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का 73 प्रश्न है कि 18 मई 1974 को भारत को क्या प्रमुख दर्जा दिया गया था। यहाँ पर 18 मई 1974 को भारत को क्या प्रमुख दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर प्रमुख जो दर्जा दिया गया था वह परमाणु शक्ति को दर्जा दिया गया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परमाणु शक्ति को। अगला पॉइंट हम लोग का 74 नंबर के प्रत्येक रंध्रित छिद्र निम्न के द्वारा रक्षित होता है। यहाँ पर जो प्रत्येक रंध्रित छिद्र निम्न में के द्वारा यह रक्षित होता है तो ये रक्षक कोशिकाओं के द्वारा रक्षित होता है। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 75 नंबर की पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिका संयोजन डॉट कहलाता है। यह अंतरा कोशिका संयोजन डॉट कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपको जीव द्रव्य तंतु कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर जीव द्रव्य तंतु कहलाता है। 76वां प्रश्न है कि नर्मदा नदी कहाँ जाकर मिलती है। ये जो नर्मदा नदी है ये कहाँ पर जाकर मिलती है। तो ये नर्मदा नदी आपको अरब सागर में जाकर मिलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास नर्मदा नदी का उद्भव लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर होता है और कैम्बे खंभात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में पहुंचती है, जहां ये 1312 किलोमीटर तक बहती है। ये जाकर मिलती है या अरब सागर में 1312 किलोमीटर जाकर मिलती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हुआ। यहाँ पर मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर किसको कहते हैं? तो यहाँ पर जो आप अ को मध्य स्वर कहते हैं। अ को मध्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे कि ये अ। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 78वां प्रश्न है कि सही संधि विच्छेद करे रामावतार। रामावतार का यहाँ पर सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये जो राम प्लस अवतार है, ये ऑप्शन सी देख रहे हैं, ये संधि सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छाटना है। यहाँ पर यौगिक शब्द छाटना है। तो ये जो आप गोपाल देख रहे हैं ये यौगिक शब्द है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग का देखते हैं। यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न है कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। यहाँ पर जो रेखांकित कोई है तो ये क्या है? तो ये जो कोई शब्द है ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक आपका सर्वनाम है। अगला पॉइंट है कि यहाँ पर हम लोग कहें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्यकाल का घोतक है। भविष्यकाल का घोतक, मुझे दिल्ली जाना है। सोहन पढ़ाई कर रहा है। गीता खाना पका रही है। उसने मुझे पुस्तक दी। इसमें भविष्यकाल का घोतक कौन सा है? तो ये जो भविष्यकाल का घोतक है ये पहला, मुझे दिल्ली जाना है। भविष्य में सोचा जा रहा है कि अब मुझे दिल्ली जाना है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला प्रश्न हम लोग का है कि सार्थक शब्द का विलोम। सार्थक शब्द का विलोम क्या होता है? तो निरार्थक होता है। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का चयन करना है। यहाँ पर शुद्ध रूप हो जाएगा। यहाँ पर पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। और यहाँ पर पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। यहाँ पर कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ये जो ऑप्शन आप डी देख रहे हैं, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का अंग्रेजी से प्रश्न स्टार्ट हुआ। इंग्लिश यहाँ पर है कि दी मैस्कुलिन जेंडर ऑफ वैक्सीन इज, तो वैक्सीन इज यहाँ पर फॉक्स हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये फॉक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का कि चूज द मोस्ट सुटेबल इंटरजेक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हुर्रा आई हैव डिफेक्टेड ऑल माई रिवल्स। यहाँ पर राइट आंसर आपका हुर्रा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 86 नंबर प्रश्न है
कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज बीन एन एरर एंड सिलेक्ट द ऑपरेटिव ऑप्शन इफ आ सेंटेंस इज फ्री एरर सिलेक्ट नो एरर। यहाँ पर एरर खोजना है, कौन से वाक्य में आपको एरर दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यहाँ पर हैज देख रहे होंगे, हैज के जगह पर यहाँ पर हैव होगा, यही एरर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, 87 नंबर पर प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन दिस सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक टू बी फेल इन विद एन ऑपरेटिव वर्ड सेलेक्ट द करेक्ट एंड अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट्स बाय सेलेक्टिंग द ऑपरेटिव ऑप्शन। यहाँ पर है कि वुल्डिंग इज बीइंग डॉट बाय मेड लेबर। तो यहाँ पर जो मेड बाय लेबर हो जाएगा, या लेबरों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 88 नंबर है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फ्रो अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज ऑपरेटिव इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर एक्सप्लेन का मीनिंग खोजना है। यहाँ पर आपका 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका विलोम यानी कि ऑपोजिट मीनिंग खोजना है, मतलब विलोम खोजना है। तो यहाँ पर एक्सपेंड का जो विलोम हो गया, इसका मतलब होता है विस्तार करना। तो विस्तार का मतलब होगा कि कम करना, तो विस्तार करने का उल्टा होगा कम करना। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा स्क्राइन। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम 89 नंबर प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेशन इन मीनिंग ऑफ द एडम और फ्रेज। यहाँ पर यहाँ पर क्या है, कैटनैप का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर कैटनैप का तात्पर्य है झपकी लेना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा टू हैव अ शॉर्ट लाइट सिप, यहाँ पर स्लीप। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 19 नंबर प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आ वर्ड हैज बीन रिटन इन 4 डिफरेंट वे आउट ऑफ विच ओनली ऑन करेक्टली स्पेल्ड सिलेक्ट। यहाँ पर सिलेक्टिंग द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर सक्सेट कौन सा सही लिखा गया है, तो यह जो ऑप्शन आप सी का सक्सेट देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसका प्रोनाउंसिएशन सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का गणित का प्रश्न है। तो गणित आप लोग यहाँ पर PDF के साथ चालू कीजिएगा। ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस था, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक का सेट 4 था, और जो सेट 5 होगा आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी।